बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी नहायत ही मज़ेदार, आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कीमा माइक्रोनी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत ही शौक़ से खाएँगे। कीमा माइक्रोनी एक कंप्लीट मील है। आप इसे डिनर में या फिर लंच में भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है। रेसिपी को एंड तक देखें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार से कीमा माइक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कीमा, तकरीबन 1 पाव के बराबर है मेरे पास और मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को चिकन या फिर मटन के साथ भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं कीमे को फ्राई कर लूँगी। जैसे जैसे आप कीमे को भूनते जाएंगे ये अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी पानी को हमने ड्राई कर लेना है। इससे कीमा भी अच्छे से भुन जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो कीमे से एक टिपिकल सी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। बस जी कीमे को 5 से 6 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। प्याज को डालने के बाद आपने इसको कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के साथ साथ हम इसमें डालेंगे कुछ मिर्च और मसाले, जिसमें मेरे पास है नमक। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर भी इसमें डलेगा हाफ़ टेबल स्पून। ये है मेरे पास ऑरिगेनो लीव्स, इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। हाफ़ टेबल स्पून ये भी शामिल कर दें। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो स्किप भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। सब मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स करें और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ 4 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर आपने टमाटर काट कर नहीं डालने बल्कि टमाटर का पेस्ट बनाकर डालना है, तो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी जो कि मैक्रोनी में ज़बरदस्त लगती है। कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और कीमा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छा तरीके से भून चुका है। बस जी बीफ का कीमा है तो इसे गलाने के लिए मैं डालूँगी 1 कप के बराबर पानी। अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी डालें, मिक्स करें और कवर लगा दें तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। मीनवाइल मैं ये करूँगी कि पास्ता को बॉयल कर लूँगी। एक बड़ी सी पतीली में मैंने डाला है अच्छा खुला पानी और इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा इसमें डाल देंगे पास्ता। मैं पेनी पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पास्ता की जो शेप पसंद हो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पास्ता है मेरे पास तकरीबन 3 कप के बराबर, या अगर आप इसे वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम है। पास्ता डालें, अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि ये नीचे जाके चिपक जाता है और इसे बॉयल करें 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर इतना बॉईल करें कि ये 90% तक डन हो जाए। आपने इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है, कीमे को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से ये कितना अच्छा सा भून चुका है। बस जी वीडियो इस स्टेज पर ख़त्म नहीं हुई। इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 कप मेरे पास है क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। तो ये चीज़ें डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। शिमला मिर्च डालने के बाद आपने कीमे को मज़ीद नहीं पकाना, 1 मिनट के लिए पकाएं और मिक्स करते रहें और फिर इसमें डाल दें बॉयल किया हुआ पास्ता। तो यहाँ पे देखें पास्ता को मैंने बॉयल किया था 90% तक और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है। बिल्कुल इसका हलवा नहीं बनाएंगे। पास्ता को डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को हाई करें और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मुसलसल मिक्स करते हुए आपने अच्छे तरीके से कीमे में पास्ता को मिक्स कर देना है ताकि पास्ता में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। गर्मा गर्म सर्व करें।
कीमा पास्ता एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। निहायत ही लजीज बनती है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी दिया करें। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।